और आइए अब बात करते हैं छठ की। आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है, लेकिन साफ सफाई का बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस पर्व में यमुना के प्रदूषण ने राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया। अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही सरकारें अब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। नहाने का ही महत्व है, स्नान का ही महत्व है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार ने, साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार देगी। सियासी वादों और दावों से छली गई दिल्ली की जनता ने छठ मैया पर भरोसा कर एक बार फिर झाग वाली यमुना में डुबकी लगाकर महापर्व छठ की शुरुआत की। जिस महापर्व छठ का आधार ही सफाई है, उस महापर्व के पहले ही दिन दिल्ली में छठ व्रतियों के पांव यमुना नदी के प्रदूषित पानी से साफ किए गए। सरकारों की अनदेखी का नतीजा यमुना की सतहों पर झाग बनकर तैर रहा है। यमुना में मनाने अभी देर ना रहे, हमें अगर मनाने मिल सकते तो बहुत अच्छे होते। हम अपना व्यवस्था देखेंगे, कहाँ मनाना है, कहाँ पानी में खड़ा होना है, ये तो हमें करना ही है, क्योंकि इनकी से बढ़ के हमारे लिए कोई ना है। नहाने का ही महत्व है, स्नान का ही महत्व है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। छठ व्रती अपने परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए 4 दिनों तक बेहद कठिन उपवास करती है, लेकिन विडंबना ऐसी कि पहले ही दिन व्रतियों को ऐसे पानी में डुबकी लगानी पड़ी जो अपने आप में बीमारियों का भंडार है। नहाने का ही महत्व है, स्नान का ही महत्व है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। कैसा पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यमुना को सूर्य की बेटी माना गया है। छठ में सूर्य की ही उपासना होती है, लेकिन अफसोस 7 राज्यों से गुजरने वाली इस नदी की तस्वीर कुछ ऐसी है। यमुना के बीचों बीच आए हैं ये मंजर दिखाने के लिए कि यमुना का पानी किस हद तक खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक झाग ही झाग नज़र आते हैं, और पानी सैंपल के लिए हम निकालना चाहते हैं, और वो निकालना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं उसी टाइम पूरी झाग की लेयर आ जाती है और पानी निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ताकि हम दिखा सके न्यूज़ नेशन के दर्शकों को, इस पानी का रंग देखिए, मटमैला पानी, और जिसमें छोटे छोटे से आप चीज़ें देख सकते हैं, ऐसे कण देख सकते हैं जो शायद आपको आंखों से भी नज़र आ रहे हों, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग की जाएगी तो अलग अलग छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आएंगे। बात यही नहीं रुकती। महापर्व छठ के पहले ही दिन हर साल की तरह इस साल भी राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी पार्टी के नेता घाटों पर पहुंचे और दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके लिए ये दर्दनाक, शर्मनाक, ये सब शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं। आज ये दृश्य देखने के बाद दिल्ली के लोग रो रहे हैं, लेकिन ये जान करके और भी दुख हो रहा है कि दिल्ली में छठ को यमुना तट बैन करके मूल ये कोशिश की गई कि ये दृश्य मीडिया को न दिखे। तो 7 साल से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेता और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने ठीकरा हरियाणा की बीजेपी सरकार पर फोड़ दी। ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग, फोम नजर आ रही है, और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डिटर्जेंट्स के चलते, टॉक्सिक वेस्ट के चलते हमारी यमुना नदी ओखला बराज पर मैली हो गई है, गंदी हो गई है, और झाग बनकर उभरी और झाग नदी में तैर रही है। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहाँ की वीडियो, जहाँ की फोटोज आप सबकी स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है।
आम आदमी पार्टी इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और हरियाणा सरकार को दोष दे रही है, तो वहीं बीजेपी के सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जैसे मैंने कहा ना कि जब वो मुंह छुपाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। भाई दिल्ली में डीडीएमए के चेयरमैन एलजी साहब हैं, वो भाजपा के हैं। जमुना में जो पानी गंदा आ रहा है हरियाणा से आ रहा है, जहाँ भाजपा की सरकार है। ये जो घाटों पे घूम रहे हैं सांसद, वो भाजपा के हैं। जब तीनों भाजपा के हैं तो आपस में बात करके इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? अरविंद केजरीवाल जी की कमिटमेंट पूजा कराने की है और दिल्ली सरकार अपने कमिटमेंट के साथ दिल्ली के अंदर पूजा करा रही है। अरविंद केजरीवाल अपना पूरा प्रशासन भेज दे, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पे साफ सफाई करवाए, यहाँ पे घाट बनाए, साफ पानी की व्यवस्था करे, तो ये कोई बात ही नहीं है। ये काम तो उन्हीं का है। ये तो ITO छठ घाट, इतना बड़ा छठ घाट है दिल्ली का, जहाँ पर हर साल लाखों लोग यहाँ पर आके अपना पर्व मनाते हैं। तो आज वो उसकी चिंता नहीं कर रहा। आज वो पंजाब भाग गए हैं, आज वो उत्तरांचल में चुनाव, तो आज दिल्ली की चिंता कौन करेगा? हमारे त्योहारों की चिंता कौन करेगा? जिसे इस प्रदूषण की जिम्मेदारी तय करना है, उन्हीं राजनेताओं ने छठ को सियासी अखाड़ा बना दिया है। खैर, इन सभी मजबूरियों के बीच छठ की छठा अनूठी है। यूपी बिहार के तमाम जिलों में लोग खुद से तैयारी कर आस्था के इस महापर्व में उत्साह से जुट गए हैं। पूरे उत्तर भारत ने सिस्टम और सरकार की लापरवाही को सच मानकर भगवान भास्कर की उपासना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हालात कुछ ऐसे ही हैं। छठ घाटों की सफाई पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दावा है कि जो काम पूरे साल नहीं हो पाया, उसे अगले 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। चंदौली में बेहद अनोखे तरीके से छठ की शुरुआत हुई। पहले ही दिन भगवान भास्कर के 7 घोड़ों को महिलाओं ने नगर भ्रमण कराया और गुड़ चने खिलाकर सुख समृद्धि की कामना की। लेकिन ये कड़वा सच है कि हर साल की तरह इस साल भी लोगों को उम्मीद है कि अर्घ देने वाले दिन तक कम से कम यमुना साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।